रिएक्शन करते हैं, एक रिएक्शन करते हैं सपोज एसिटिलीन की वाटर से इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या होता है रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट बनता है आपका है। एक जस्ट एग्जाम्पल दो सिंपल यहाँ पे कि इसका जब रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है रिएक्शन में, वाटर का एडिशन होता है इस केस में। यहाँ पे एच, यहाँ पे ओ एच। देखो यहाँ पे एल्काइन कैसा है, सिमेट्रिकल है। यहाँ पे कैसा एल्काइन है, सिमेट्रिकल एल्काइन होगा। तो अगर आपका एल्काइन सिमेट्रिकल है तो उस कंडीशन में एच कहीं पे लगा दो, कहीं पे ओ एच लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर है। तो उस केस में आपने एच को यहां लगाओ चाहे एच को यहां लगाओ तो सेकंड पे ओ एच आना है इस केस में। तो अगर अल्काइन होता है अनसिमेट्रिकल तब क्या होता है, देन वाटर विल ऐड टू अल्काइन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। वही पॉइंट यहाँ लगाते हैं इस केस में भी है। तो पहले आपने इसको बनाया, फिर क्या होगा इसमें, वो टॉटोमेरिज्म। ये आपका एक इनॉल स्ट्रक्चर है। क्या है ये, इनॉल फॉर्म है। एल्कीन, देखो इनॉल का मीनिंग क्या होता है, इनॉल का मीनिंग ध्यान रखो कि जहां पे डबल बॉन्डेड कार्बन होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन एज ओएच ग्रुप, इसको इनॉल बोलेंगे। अगर आपने ऐसे बोला कंपाउंड को, सपोज ये क्या, कैन दिस बी कॉल्ड इनॉल, इट इज नॉट इनॉल। ये इनॉल नहीं है, ये प्लेन अल्कोहल होगा। इसमें इनॉल क्या होता है, जहां डबल बॉन्ड है उसी में से किसी एक सी पर ओएच लगा दो तो इसको इनॉल बोलते हैं। ठीक है ना। इनॉल क्या होता है, जहां डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं उसी किसी एक सी पर ओएच लगा होता है, उसको इनॉल बोलते हैं। इसको सिंपल अल्कोहल बोल सकते हैं, इट इज अलाइलिक अल्कोहल, नॉट इनॉल। तो इस केस में जो हमारा इनॉल बना इसका होगा टॉटोमेराइजेशन। क्या होता है टॉटोमेरिज्म के अंदर, इफ यू टेक एच का ट्रांसफर होगा सी के पास तो यहाँ होगा CH3 हो जाएगा इसमें। यहाँ आएगा आपको डबल बॉन्ड, ये सी नेगेटिव एच को ले लेगा रिएक्शन में। शॉर्टकट है, इट इज नॉट मैकेनिज्म। केवल आपको दिखा रहा हूं कि इस नेट रिएक्शन में क्या हुआ, इस OH ग्रुप का एच चला गया सी के पास, यहाँ सिंगल बॉन्ड रह गया और यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड। कैसे होता है विल सी रिएक्शन मैकेनिज्म, बट फिलहाल ये बेसिक पॉइंट है इसको समझने के लिए। ओके। तो ये एक बड़ा सिंपल एग्जांपल था जहां पे हम टॉटोमरिज्म यूज करते हैं क्वेश्चंस में। डन। यस सर। यस सर। तो हम जो टॉपिक क्लास में कल डिस्कस कर रहे थे वो उसमें मेनली हमें पढ़ना है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, उसी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। कल हमने क्लास में डिफरेंट टाइप की टॉटोमेरिज्म ली थी। उसमें उसमें हमारा टॉटोमेरिज्म के अंदर, हमारे डिफरेंट टाइप की टॉटोमेरिज्म के अंदर क्या क्या था, एक था आपका कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, एक था आपका नाइट्रोसो ऑक्साइम टॉटोमेरिज्म, एक था हमारे पास इमाइन इनमाइन टॉटोमेरिज्म, और एक था नाइट्रोसो एसी या एसी नाइट्रो टॉटोमेरिज्म, नाइट्रो एसी नाइट्रो टॉटोमेरिज्म। ये हमारे क्लास के जो कल पॉइंट थे वही हमने यहाँ पे भी एक बार को रिपीट किया फिर से है। ठीक है ना। डिफरेंट टाइप के टॉटोमेरिज्म अंदर। अच्छा, और हमने क्लास में कल कहा था कि टॉटोमेरिज्म में और रेजोनेंस में डिफरेंस क्या होता है, दोनों सेम नहीं होते हैं। टॉटोमेरिज्म इज नॉट सेम एज रेजोनेंस। कैन यू टेल डिफरेंसेस विदाउट सीइंग नोट्स, कोई बच्चा बताएगा क्या क्या डिफरेंस है टॉटोमेरिज्म और रेजोनेंस के अंदर। कोई बच्चा बोलेगा सारे पॉइंट्स। नहीं, आवाज नहीं आ रही मेरी क्या। समीक्षा बताने बताओगे, बताओ। अच्छा, आप लोग बोलते रहो थोड़ा बहुत है। सर वो टॉटोमेरिज्म में सारे रियल स्ट्रक्चर होते हैं और रेजोनेंस में हाइपोथेटिकल होते हैं। सही है। और कुछ पॉइंट अध्याशा, नेक्स्ट पॉइंट। कोई और पॉइंट होगा अध्याशा। अन्वेषिका। यस सर। हाँ बताओ एक दो पॉइंट कोई इसमें से, और जो कल लिखाए थे पॉइंट बहुत सारे मैंने सर आपको। रेजोनेंस में मतलब कोई भी एटम उसका पोजीशन चेंज नहीं करता, पर टैटोमरिज्म में एटम पोजीशन चेंज करता है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। देखो आपके एटलीस्ट दो और पॉइंट ध्यान रखो मैन। टैटोमरिज्म हाँ बोलो बोलो, कंटिन्यू। हाँ और बोलो। टैटोमरिज्म में बॉन्ड लेंथ में टैटोमरिज्म का कोई इफेक्ट नहीं होता, पर रेजोनेंस इफेक्ट करता है। हाँ ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, ये पॉइंट
एक बार देख लेना उसको है, क्योंकि ये मेन पॉइंट थे इसमें टॉटोमरिज्म और रेजोनेंस में डिफरेंस में। आप दो पॉइंट ध्यान रखो स्पेशली। एक तो क्या होता है, टॉटोमर्स आर रियल स्ट्रक्चर्स, दो आइसोमर होते हैं विच आर इन इक्विलिब्रियम। एक का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा मिक्सर के अंदर, एक का स्टेबिलिटी कम होगा जिसका परसेंटेज कम होगा मिक्सर के अंदर। अब वो डिपेंड करता है कि कंपाउंड के क्या क्या फैक्टर होते हैं, जिसको भी हम डिस्कस क्लास में करेंगे भी। यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता भी है कि इन द फॉलोइंग कंपाउंड विच हैव हायर और व्हाट द ऑर्डर ऑफ इनॉल परसेंटेज, तो वो कैसे कैसे चेक कर सकते हैं, अभी हम वो भी क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे जो कॉमन टोटोमरिज्म आपकी होती है वो इस टाइप की होती है, 1-3 शिफ्टिंग बोलते हैं इसको, 1-3 शिफ्ट बोलते हैं इसको है। तो यहाँ से 1 और 3 कार्बन के बीच में या पोजीशन के बीच में क्या हुआ, चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो उसी के कंटिन्यूएशन में आते हैं। कल आपको मैंने डायरेक्ट कहा था कि ऐसे होता है, बट वो मैकेनिज्म नहीं था रिएक्शन का। दिस टॉटोमरिज्म कैन बी कैटलाइज बाय डाइल्यूट एसिडिक और बेसिक मीडियम। इसका दिखता है मैकेनिज्म ऑफ टॉटोमरिज्म। मैकेनिज्म ऑफ टॉटोमरिज्म, it is catalyzed by dilute acidic और बेसिक मीडियम। ये आपको रिक्वायर्ड होगा इसको टॉटोमरिज्म के लिए, डाइल्यूट एसिडिक और डाइल्यूट बेसिक मीडियम विच कैन कैटलाइज दिस टॉटोमरिज्म फिनोमिना। इफ यू टेक मैकेनिज्म, फर्स्ट वी कैन टेक एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म। तो कैसे होता होगा ये एसिड के प्रेजेंस में टॉटोमरिज्म? अपने आप नहीं होता है, ध्यान रखना इसको। कैटलाइज के लिए आपको रिक्वायर्ड होगा डाइल्यूट एसिडिक और डाइल्यूट बेसिक मीडियम। यहाँ पे ये हमें दिया, सपोज लेट्स से वी कैन टेक एसीटोन ले लेते हैं। क्या होगा, पहले केस में O पे लोन पेयर है, O विल टेक हाइड्रोजन प्लस आइंस और O पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर क्या हुआ, वाटर की हेल्प से यहां से H प्लस को ले लेंगे यहां से, रिलीजिंग हाइड्रोजन प्लस आइन बैक। और क्या होगा इस केस में, यहाँ पे बन गया पाई बॉन्ड और यहाँ बन गया सिंगल बॉन्ड। तो इससे आपका बन गया स्ट्रक्चर CH3। यहाँ तो कोई बॉन्ड हुआ ही नहीं है, ना बना है ना बिगड़ा है ना ब्रेक हुआ है। यहाँ हो गया CH, यहाँ सिंगल बॉन्ड रह गया, यहाँ OH आ गया, O हो गया न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद, और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड CH2 के साथ में। ये बन गया आपका इनॉल फॉर्म। बैकवर्ड लोगे तो सेम होगा इसमें, बैकवर्ड रिएक्शन में ये आपका शिफ्टिंग करोगे, C कैन टेक हाइड्रोजन प्लस आयन, फिर H को रिलीज कर देंगे तो वापस आपका आएगा ये स्ट्रक्चर। ये हुआ एसिड कैटलाइज्ड मीडियम में, और इसके मैकेनिज्म के अंदर ऐसे रिएक्शन होता है। नाउ सेकंड वी कैन टेक बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म। बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म, बेस में क्या होता है, पहले जो बेस होता है वो अल्फा एच को लेगा। कौन से अल्फा एच को लेता है, बेस कॉमन लेते हैं इसमें OH नेगेटिव आयन, टेक अवे एसिडिक हाइड्रोजन्स। अब एसिडिक हाइड्रोजन कौन से होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन्स आर एसिडिक नेचर। बेस ने यहां से H को लिया होगा, क्योंकि यहां से लेने से क्या होता है, दे आर एसिडिक हाइड्रोजन हेयर, अल्फा हाइड्रोजन होगा एसिडिक होता है। क्यों एसिडिक होते हैं, अगर हमने H को निकाल दिया तो क्या बनता है, कंजुगेट बेस बनता है इस टाइप का। T पे चार्ज नेगेटिव आता है, बट यहां पर CO का नेचर क्या है, इट हैव नेगेटिव I एंड नेगेटिव M इफेक्ट। उससे क्या हुआ, रेजोनेंस होगा इसके अंदर। इस रेजोनेंस की वजह से इसके जो H होते हैं दे कैन बी लॉस्ट इन द रिएक्शंस, और ये बन गया आपका स्ट्रक्चर ऐसे करके। और फिर क्या हुआ, वाटर से ये ले सकता है हाइड्रोजन प्लस आयन, रिलीजिंग कैटलिस्ट बैक। ये आपको बन जाएगा फिर से टॉटोमर में यही स्ट्रक्चर इनॉल। अगर आपको रिएक्शन याद होगी ना, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, उसका ये तो था पहला स्टेप कि पहले जो डाइल्यूट बेस होता है अल्फा H को लेगा कंपाउंड से, और क्या बनाता है, फॉर्म कार्बन आयंस। कार्बन आयंस कैन शो रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन। और इन दोनों स्ट्रक्चर में से क्या होता है, जो सेकंड स्ट्रक्चर है उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा कि कम। अगर हम 1 और 2 मान लेते हैं स्ट्रक्चर से रेजोनेंस के अंदर, इनमें से किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, 1 और 2 में से, बोलो। स्टेबिलिटी ऑफ सेकंड स्ट्रक्चर इज मोर देन फर्स्ट स्ट्रक्चर। ऐसा क्यों होता है, सेकंड का स्टेबिलिटी ज्यादा होने का रीजन, इस सेकंड स्ट्रक्चर में चार्ज नेगेटिव कहां पे जाएगा, ऑक्सीजन के पास, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। दोनों केस में क्या होता है, कार्बन हो या ऑक्सीजन हो, वी हैव कंप्लीट ऑक्टेट्स। आपने पहले चेक करना रूल्स के हिसाब से,
पहले आपने चेक किया कंप्लीट ऑक्टेट, यस, दोनों में कंप्लीट ऑक्टेट है। अगर क्या होता है एटम्स के कंप्लीट ऑक्टेट होंगे तो क्या होगा इस केस में, व्हेन एटम्स हैव कंप्लीट ऑक्टेट then for more stability we should have negative charge on the more electronegative element। तो ये इसके हो गए मैकेनिज्म कि अपने आप नहीं होता है ये टॉटोमेरिज्म, इसमें आपको रिक्वायर्ड होगा डाइल्यूट एसिडिक मीडियम या डाइल्यूट बेसिक मीडियम एज कैटलिस्ट दैट कैन कैटलाइज दिस रिएक्शन। कैन यू टेल, देखो जब हम रिएक्शन करते हैं तो टॉटोमेरिज्म में तो एक स्टेप होता है आरडीएस। कैन यू गेस कि कौन सा इसमें आएगा आरडीएस, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। यहाँ पे पहला स्टेप होगा आरडीएस। देखो जहां पे भी सीएच बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे सीएच बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, वही आपका आरडीएस है दोनों स्टेप में। यहाँ सेकंड स्टेप होगा रिएक्शन का आरडीएस। व्हाट इज आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब स्लो स्टेप होगा जो रिएक्शन का, वही होता है रिएक्शन का आरडीएस। रिएक्शन में स्लो स्टेप होगा वही होगा रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आरडीएस। सीएच बॉन्ड को ब्रेक करना ही थोड़ा सा मुश्किल होता है। दोनों ही केस में जब सीएच बॉन्ड ब्रेक होगा वही स्टेप आरडीएस है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, कोई और रिवर्सिबल होगा, कोई इश्यू नहीं आता है। लेकिन एच को निकाल के फिर ब्रेक ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, यहाँ पे टाइम रिक्वायर्ड इज मोर फॉर रिएक्शन, तो रिएक्शन बिकम स्लो, तो इट बिकम आरडीएस। यहाँ पे पहला स्टेप में सीएच बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं तो इसमें पहला स्टेप भी स्लो होगा और पहला स्टेप भी इसमें होगा रिएक्शन का आरडीएस। देखो यहाँ तो इश्यू कुछ नहीं आता है इसमें, इसका पॉइंट कहाँ पे काम आता है, आप जब कहाँ पे लिखते हैं व्हेन वी हैव कीटोन अनसिमेट्रिकल। यहाँ तो कीटोन सिमेट्रिकल थे, आप कोई सा लिख सकते हो मैकेनिज्म, यहाँ पे प्रोडक्ट सही में बनाना है आपको है। बट अगर कीटोन, ये लिखा पूरा पॉइंट बच्चे लोग, यस सर। यस सर। समझ नहीं आ यस रहा सर। क्या, बहुत एनर्जी कम दिख रही है लत में आज, समझ नहीं आ रहा क्या। सर लैग हो रहा है थोड़ा, इज इट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स की, इंटरनेट इशू है नो सर। इसीलिए माइक नो सर। तो बच्चे लोग का अपना, आपका खुद का इंटरनेट का सही इशू है, कुछ बच्चों को जिसका अगर दिक्कत हो रही है, सबका दिक्कत तो मानता हूँ, मेरी दिक्कत भी होगी, लेकिन अगर एक दो बच्चे की दिक्कत आ रही है तो मे भी थोड़ा सा ऐसे लोग बैठो ना ओपन स्पेस में, जहाँ पे मतलब रूम के अंदर बहुत बैठोगे कोने में जाकर, तो वहां पे नेट का इशू आएगा आप लोग का। सर छत पे हूँ। सकते हो, तब तो पूरा खुले से आना चाहिए, रेडिएशन सारे, फिर तो नहीं होना चाहिए रेडियो, आराम से ट्रेवल करना चाहिए। करो मैनेजर, क्या करें फिर बताओ, क्योंकि अगर मेरे एंड पे इशू होता तो मैं कुछ करता भी यहाँ से। आगे चलें। यस यस सर। सर। यस सर। तो यहाँ पर जो मीडियम का इंपॉर्टेंस कहाँ दिखता देखने को मिलता है, अगर कीटोन्स होते हैं अनसिमेट्रिकल, इफ यू हैव कीटोन्स अनसिमेट्रिकल, तो अगर ऐसे एग्जांपल दिया है, देखो व्हेन वी हैव कीटोन अनसिमेट्रिकल, मान लो ये कीटोन दिया होता, क्वेश्चन पूछता है इसमें व्हाट इज द मेजर इनॉल स्ट्रक्चर इन एसिडिक मीडियम। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होंगी, देखो ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, दोनों अल्फा कार्बन होंगे। तो इस केस में क्वेश्चन पूछता है कि अगर आपका कीटोन दिया है तो व्हाट इज द मेजर इनॉल स्ट्रक्चर फॉर दिस कंपाउंड। आप कैसे बनाओगे इस केस में, आप दोनों में चेक कर लोगे। अगर आपने यहां से अल्फा से निकाला एच को, एक अल्फा अल्फा टेस्ट लेते हैं, तो सी एच टू, यहाँ पे ओ एच बना दिया, सी एच टू सी एच थ्री। और यहाँ पे अगर आपने यहां से एच को निकाला होता
तो क्या बनेगा इनॉल स्ट्रक्चर, ये इनॉल बनेगा इस केस में। क्वेश्चन पूछेगा इसमें कि एसिडिक मीडियम विच इज द मेजर इनॉल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड, या दोनों इनॉल में से किसका अमाउंट ज्यादा बनेगा इस टॉटोमेरिज्म होने पर, कैन यू गेस? सेकंड वाला। बिल्कुल सही है, सेकंड वाला। इस केस में जो सेकंड और फर्स्ट में से सेकंड का ज्यादा अमाउंट बनेगा, सेकंड इज मेजर इनॉल इन एसिडिक मीडियम। तो हम क्या बोलेंगे कि इन एसिडिक मीडियम आपका स्लो स्टेप में सीएच बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, लेकिन तो यहाँ पे भी आप ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ भी ब्रेक होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इन एसिडिक मीडियम आप सिंपल चेक करोगे, मोर स्टेबल इनॉल इज मेजर मेजर इनॉल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन पूछता है कि एसिडिक मीडियम विच इनॉल इज मेजर इनॉल स्ट्रक्चर इन एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक में क्या चेक करना है, स्टेबिलिटी। जिस इनॉल का स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसका परसेंटेज ज्यादा होगा। दोनों ना देखेंगे, बट इन दोनों इनॉल में से सेकंड इनॉल का स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों है? अप्लाई हाइपर कंजुगेशन। यहाँ पर अगर हम एल्कीन बॉन्ड को चेक करते हैं तो कितना होंगे अल्फा हाइड्रोजन एल्कीन के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे होगा 6 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितना अल्फा दिखेंगे, यहाँ पे केवल 2 दिखेंगे अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो सेकंड इनॉल इट हैव 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो सेकंड इनॉल इज मोर स्टेबल। और फर्स्ट इनॉल का स्टेबिलिटी कम होगा क्योंकि इसमें अल्फा एच कम होंगे। तो अगर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द विच इज द मेजर इनॉल स्ट्रक्चर, तो सेकंड इनॉल इज मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर इनॉल कौन सा आएगा इस केस में, सेकंड इज मच मोर देन फर्स्ट इन एसिडिक मीडियम। तो नॉर्मली क्या होता है, जब आपको बनाना होता है तो क्वेश्चन में नॉर्मली हम एक बनाते हैं सिंगल। कौन सा सिंगल बनाते हैं, जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो इन एसिडिक मीडियम इनॉल का जो स्टेबिलिटी है वो होगा इसका डिसाइडिंग फैक्टर फॉर मेजर इनॉल स्ट्रक्चर। हो गया? यस सर। अगर हम सेम क्वेश्चन करते हैं बेसिक मीडियम में, तब क्या लगता है आपको, विल दिस स्टिल बी मेजर इनॉल? इफ यू टेकन बेसिक मीडियम, चलते हैं देखो बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में भी 2 बनाएंगे, बट बेसिक मीडियम में क्या होता है, इन बेसिक मीडियम मेजर कौन सा इनॉल बनेगा, इसमें पहला जो इनॉल होगा वो होगा मेजर इनॉल, ये होगा सेकंड वाला होगा माइनर इनॉल। यहां पे क्या लगाना पॉइंट आपको होता है, एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन्स। इन बेसिक मीडियम मेजर इनॉल मोर, इसमें आपको देखना होगा मेजर इनॉल डिपेंड्स ऑन एसिडिटी, मेजर इनॉल डिपेंड्स ऑन एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। आपका देखो स्लो स्टेप में आरडीएस में क्या था, दे कैन फॉर्म कंजुगेट बेस। अगर यहाँ पे एच निकालोगे या यहाँ से एच निकालोगे, 2 पॉसिबिलिटी आएगा इसमें। तो यहाँ पे एक इनॉल ये बनाओगे आप यहाँ पे, और कंजुगेट बेस, और एक ये बने कंजुगेट बेस। वी कैन मेक 2 कंजुगेट बेस, CH3 CO CH माइनस CH3, ये 2 बनेंगे इसमें कंजुगेट बेस। पहले क्या हुआ, बेस ने यहाँ से H निकाल लिए, एक यहाँ से या एक यहाँ से, दोनों बनाएंगे आप यहाँ पे। अब इन 2 में से कौन सा जो कंजुगेट बेस ज्यादा बनेगा, या किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, सिंपल पॉइंट है, जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगी जल्दी बनेगा, फास्ट बनेगा। तो इन 2 में से किसका स्टेबिलिटी लगता ज्यादा होगी, इसमें स्टेबिलिटी अगर चेक करते हैं, बोलो आउट ऑफ 1 एंड 2 किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इस केस में? पहले वाले का। पहले वाले का। क्यों होगा? सही आंसर है, देखो रेजोनेंस दोनों में इक्वल आ रहा है, दोनों में रेजोनेंस इक्वल है। डिफरेंस क्या है, प्लस आई के अंदर या एक्स्ट्रा कोई प्लस आई नहीं है, बट यहाँ पे क्या है, सी पे चार्ज नेगेटिव है, और जो मिथाइल लगा हुआ है इट हैव प्लस आई इफेक्ट। ड्यू टू दिस मिथाइल प्लस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी बिकम लेस। चार्ज नेगेटिव है, चार्ज अगर बढ़ेगा
ड्यू टू प्लस इफेक्ट तो क्या हुआ, स्टेबिलिटी कम होती है। यहाँ पे सी पे चार्ज नेगेटिव है ऑलरेडी, एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है जिसका प्लस आई इफेक्ट काम करेगा, उससे सी पे चार्ज नेगेटिव और बढ़ेगा, चार्ज बढ़ा तो स्टेबिलिटी कम हो गई इसकी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा पॉइंट वाला? तो अगर जो हमारा ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा उससे बनेगा मेजरनॉल, तो इसी के थ्रू बनेगा मेजरनॉल। तो इस केस में उल्टा हो गया। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं, वैसे बहुत नीट में तो चांस नहीं है बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछने का इस पॉइंट पे कि वो एसिडिक और बेसिक मीडियम बेस, बट थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि अगर आप लेंगे एसिडिक मीडियम तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन चेक करोगे, जो भी इनॉल ज्यादा स्टेबल होगा वो मेजर इनॉल बनता है। बट इन बेसिक मीडियम द इनॉल डिपेंड ऑन द एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। जो भी अल्फा एच ज्यादा एसिडिक होते हैं उनका टॉटोमराइज होता है इस बेसिक मीडियम के टॉटोमरिज्म के अंदर। आर यू क्लियर? यस सर। यस सर। चलो एक मैं अब क्वेश्चन और को लेता हूं इसी बात पे। मान लो हमें कंपाउंड के इस टाइप का स्ट्रक्चर दे दिया ना कि CO, पूछा है एक दिया एसिडिक मीडियम एक दिया बेसिक मीडियम। क्वेश्चन बोला है गिव द मेजर इनॉल स्ट्रक्चर इन बोथ द केसेस, गिव द मेजर स्ट्रक्चर इनॉल, कि कौन सा मेजर इनॉल आएगा दोनों केस में। हो गया। देखो आपको चेक करना है, देखो दोनों इनॉल नक्शे पे हैं। यहाँ पे मेन पॉइंट है एसिडिटी, तो यहाँ पे जो अल्फा एच कौन से है, यहाँ पे अल्फा एच होगा, यहाँ पे अल्फा एच होंगे। ये जो अल्फा एच है इट इज मोर एसिडिक नेचर, इसमें अल्फा एच कम एसिडिक होते हैं, दे आर लेस एसिडिक। और ये क्या होंगे, मोर एसिडिक कंपेरेटिवली। तो अगर हम लेंगे बेसिक मीडियम तो यहां से एच को निकालना पड़ेगा और इसमें ये बनेगा आपका मेजर इनॉल स्ट्रक्चर। वाइल वेन टेक एसिडिक मीडियम तो यहां से एच को निकालोगे, बिकॉज इस केस में जो एल्कीन या इनॉल बनेगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ मोर हाइपर कंजुगेशन। तो इसमें ये बनेगा मेजर इनॉल स्ट्रक्चर और ये बनेगा माइनर मेजर इनॉल। यहाँ उल्टा होता है, अगर आप लिखते हैं इसको प्लस यहाँ पे करके तो प्लस करने से ये होता है माइनर, और यहाँ लिखते तो ये होता है माइनर बेसिक मीडियम में। दोनों उल्टे होते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन दिया है कि इन एसिडिक मीडियम विच इज मेजर इनॉल स्ट्रक्चर तो कैसे बनाओगे, हमें चेक करना है स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल। चेक कैसे करते हैं, यूजिंग हाइपर कंजुगेशन। यूजिंग हाइपर कंजुगेशन आप स्टेबिलिटी चेक कर सकते हो आराम से। और अगर पूछा है बेसिक मीडियम तो हमें चेक करना है क्या, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। अल्फा तो हम बोल रहे हैं बट कई बार क्या होता है इसमें देखो कंडीशन ऑफ टॉटोमेरिज्म। एग्जाम में क्वेश्चन जो आपका नीट में आया हुआ है क्वेश्चन है, पूछते हैं इन द फॉलोइंग कंपाउंड विच कंपाउंड विल शो और विल नॉट शो टॉटोमेरिज्म, विल शो और विल नॉट शो टॉटोमेरिज्म। ये क्वेश्चन कॉमन है आपका नीट के पेपर में। तो उसमें कंडीशन क्या है टॉटोमेरिज्म होने के लिए, कंडीशंस टू शो टॉटोमेरिज्म और टॉटोमेरिज्म। मोस्टली आपका जो हम टॉप बात करें टॉटोमेरिज्म का, मोस्टली हम बात करें कीटोनॉल के ऊपर ही है। देखो इसमें क्या होता है कि अब अगर हमें सिस्टम कोई दिया हुआ है C डबल बॉन्ड C ले लेते हैं, यहाँ पे एटम X लगा होगा, इसे कर लेते हैं डायरेक्ट लिख लो यहाँ पे कि अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन शुड बी एसिडिक नेचर, एसिडिक। अल्फा कार्बन पे कहा होना चाहिए, अल्फा कार्बन शुड बी
sp3 हाइब्रिडाइज विद हाइड्रोजन्स। अल्फा एच होना चाहिए इसमें और sp3 होना चाहिए। अल्फा एच तो कॉमन कंडीशन है, कई बार क्या होता है इसी का एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ दिस फर्स्ट कंडीशन, एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ फर्स्ट कंडीशन। इसका मीनिंग क्या होता है, मान लो यहाँ पे हमें कंपाउंड दिया है इस टाइप का जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं टॉटोमेरिज्म के अंदर। सबसे कॉमन तो कीटोन और टॉटोमेरिज्म आती है। मान लो हमें दिया हुआ है ग्रुप इस टाइप का जो हमने लिखे थे लास्ट क्लास में कंडीशन के अंदर भी। H लगा होगा आपका यहाँ पे X से, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कोई एटम Y और यहाँ पे होगा Z। तो H गया इसके पास टॉटोमेरिज्म में, तो क्या हुआ XY डबल बॉन्ड आ गया इस केस में और Z पे आ गया इसमें H लग गया। यहाँ पे Z एटम क्या होता है, एटम Z कैन बी टेकन हियर, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। जेड कैन बी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। यहाँ भी एक्स भी सेम कंडीशन है, एक्स में से भी यही आइटम हो सकते हैं। इसमें क्या होता है इस वर्जन के अंदर, यहाँ पे एच लगा हुआ है, एक्स लगा हुआ है, पुट सम डबल बॉन्ड्स, एल्कीन कंजुगेशन। यहाँ पे आपका ये एक्स्ट्रा लग गया इसमें, फिर वाई लगा होगा इसमें, यहाँ पे जेड लगा होगा, ऐसा सिस्टम होगा। तो ये आपका आता है एक्सटेंशन ऑफ कंजुगेशन बाय इंट्रोडक्शन ऑफ एल्कीन बॉन्ड्स in between them. So they also can show conjugation. They also can show this tautomerism phenomena. मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। क्वेश्चन पूछेगा विच कंपाउंड कैन शो टॉटोमेरिज्म। अगर आपने लगा दिया सी एच ओ ग्रुप लगा दिया इस केस में, तो यहाँ पे है सी एच डबल बॉन्ड सी एच और यहाँ पे सी एच थ्री लगा दिया। क्वेश्चन पूछेगा कि कैन दिस कंपाउंड शो टॉटोमेरिज्म, या क्वेश्चन एक तो यही होगा सी एच थ्री सी एच ओ। क्वेश्चन पूछेगा विच कंपाउंड इन देम कैन शो टॉटोमेरिज्म। तो अगर आपका जो पहला कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है, ये अल्फा कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज है, सॉरी यहाँ पे H लगे हैं, तो ये हुआ पहला कंडीशन हिसाब से। फर्स्ट कंडीशन अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ना कंपल्सरी है, वही तो होंगे टोटल में जाएंगे इसमें। तो पहला दिख रहा कंडीशन, पहले इसको चेक करो पहला कंडीशन को। पहला कंडीशन फुलफिल नहीं दिख रही है, यहाँ पे कार्बन तो अल्फा है बट ये कैसा है, इट इज sp2 कार्बन। तो फिर हमें अगला कार्बन के बाद अगला देखोगे यहाँ पे। इसके बाद देखते हैं अगला कार्बन, इसको हम देखेंगे यहाँ पे क्या, ये भी sp3 कार्बन है, यहाँ पर भी H लगे हुए हैं, दे कैन ऑल्सो इन्वॉल्व इन टॉटोमेरिज्म। इसमें कैसे ना कोई इनॉल स्ट्रक्चर इस कंपाउंड का, CH2 COH H, ये इसका इनॉल बन गया। यहाँ पे कैसे इनॉल बना हुआ इस कंपाउंड का, तो यहाँ से जो H एक जाएगा, इसका यहाँ पे जाएगा रेजोनेंस, मतलब H यहाँ पे बनेगा पाई बॉन्ड, ये यहाँ चला गया बॉन्ड यहाँ पे, और फिर ये जाएगा O के पास, तो O विल टेक H प्लस आइंस। तो क्या आएगा इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया CH, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया C, O पे आ गया H, और जो H लगा रहेगा। तो ये दोनों ही केस टॉटोमेरिज्म के हैं। ये सेकंड कंडीशन एग्जांपल आपको दिखाया मैंने यहाँ पे, कि ऐसा नहीं कि केवल पहला कंडीशन ही चेक करनी, दोनों कंडीशन आपको चेक करनी पड़ती हैं। ये आप दो कंडीशन चेक कर लोगे आराम से, कोई भी क्वेश्चन आएगा यू कैन टेल। यहाँ पे जो मैं लिखा है कार्बन हो सकता है, वी कैन हैव नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर इस जगह पे। ये आपका एटम हमने इसको मान लिया एक्स है, तो आपका एटम जो O होगा इसमें Z होगा। उतना मत सोचो, आप सिंपल कंपाउंड देखो, मोस्टली क्वेश्चन आपका आना ही है कीटोन और टोटोमेरिज्म के ऊपर है, तो डायरेक्ट उसको चेक करोगे कीटोन और कोई लिख दिया। यस सर। चलो इसमें क्वेश्चन करेंगे भी, बड़ा कॉमन गया में क्वेश्चन पूछता है कि द फॉलोइंग कंपाउंड्स, हाउ मेनी कंपाउंड्स कैन शो, या विच कंपाउंड कैन शो कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म। तो क्वेश्चन करा रहा हूं, उतने क्वेश्चन कर लो, नीट में डायरेक्टली क्वेश्चन वहां से आ जाता है। आगे चलें, शैल वी रब ऑफ दिस पोर्शन, इसको मिटा दें। यस सर। यस सर। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट थी।
तो पहला क्वेश्चन ये था एग्जाम का जो सबसे कॉमन है नीट के पेपर में, विच कंपाउंड्स फॉर टॉटोमेरिज्म। मैं भी क्वेश्चन लेता सेम, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन शो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, यहाँ पे कंपाउंड दिया है CH3, CHO, फिर आगे दिया है बेंजीन, PH, CHOH, आगे दिया है PH, CH2CHO, कंपाउंड दिया है आगे फिर अगला कंपाउंड आपको दिया है स्ट्रक्चर में, नेक्स्ट कंपाउंड आपको दिया स्ट्रक्चर में, in the given compound how many compounds can show keto enol tautomerism? सर 1 2 3 शो करेगा। 1 2 3 शो करेगा। और सोचो, थिंक मोर। चल वी स्टार्ट आंसर्स। पूरा होगा इसका यस आंसर? सर, यस सर। चलो शुरू करते हैं आंसर को। पहला वाला करेगा नहीं करेगा शो? यस बताओ। अभी तो बोर्ड पे यस करेगा। यस तीन और सर। बच्चे। यस सर सेकंड वाला करेगा सर। करेगा। थर्ड वाला हाँ अब कहाँ से शुरू करें, यहाँ से कि वैसे फ्रंट से ही? चलो लिखते हैं, लिखा था इसका क्या होगा, हाँ कि ना बोलो। करेगा सर। नेक्स्ट वाला आप लोग बोल नहीं रहे कुछ भी। नेक्स्ट वाला सर हम्म, करेगा।
करेगा। नेक्स्ट वाला इनॉल करेगा। करेगा। नेक्स्ट वाला करेगा। नेक्स्ट वाला नहीं करेगा। नेक्स्ट वाला करेगा। नेक्स्ट वाला करेगा। नेक्स्ट वाला नहीं करेगा। ये दोनों करेंगे। ये वाला करेगा, ये नहीं करेगा। नीट में क्वेश्चन नहीं आता है ऐसे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ नीट में। ये वाला करेगा, ये वाला करेगा। तो कितने बच्चों के सारे आंसर ठीक हुए इसमें से? देखो एक सिंपल पॉइंट है, कीटो का कंडीशन को बताया था मैंने, ये है कीटो का कंडीशन। इनॉल में सिंपल चेक करो, एल्कीन बॉन्ड है, अगर वहीं पे OH लगा है तो दे विल शो टॉटोमेरिज्म। इनॉल हो गया ना, अगर इनॉल है तो कीटो होगा ही होगा, अगर इनॉल है तो कीटो पक्का होगा इस कंपाउंड में। बस चेक कर लो। इसमें तो ये देखो, इसका टॉटोमरी है एक दूसरे का, ये कीटो फॉर्म इसकी, ये इनॉल फॉर्म है। और चेक करो, ये और ये भी इनॉल फॉर्म एक दूसरे के है। यहाँ पे जो H जाएगा O के पास, तो क्या होगा, H जाने से ये आपका आगे कंपाउंड, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम फिनॉल तो है ना। और फिनॉल में इनॉल होता है कि नहीं होता है? इनॉल, ये फिनॉल है। यहाँ भी टॉटोमर कैसे होगी, ये इसका ही टॉटोमर बनेगा। यहाँ पे होगा जो था ना, अगला पॉइंट था, कंजुगेशन इज एक्सटेंडेड। तो यहाँ पे H होंगे, वो जाएंगे टॉटोमरिज्म में। यहाँ से जो यहाँ पे H लगा है पैरा वाला, वो जाएगा इसमें, इस जगह पे टॉटोमरिज्म होने के लिए। देखो ना, यहाँ से जाएगा तो क्या होगा इस केस में, मैं थोड़ा सा टेढ़ा लगता हूँ इसको। यहाँ पे आपका बनेगा पाई बॉन्ड, शिफ्ट होगा यहाँ पे, यहाँ O नेगेटिव H ले लेगा, यहाँ पे शॉर्ट मैकेनिज्म है। तो यहाँ पे जो ये था एग्जाम्पल किसका, सेकंड कंडीशन का, व्हेन वी हैव कंजुगेशन एक्सटेंशन, ऐसे कंपाउंड के अंदर भी दे कैन शो टॉटोमेरिज्म। यहाँ तो खैर नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ से H तो है, बट दे कांट बी इन्वॉल्व इन टॉटोमेरिज्म। नेक्स्ट वाले में देखो, ये तीन तीन H है, इसमें तीनों के तीनों H इन्वॉल्व होते हैं, एंड दे विल फॉर्म दिस इनॉल स्ट्रक्चर। ये इसका इनॉल स्ट्रक्चर आएगा, तीनों H जाएंगे इसमें टॉटोमेरिज्म में, क्योंकि एरोमेटिक बन जाएगा उस केस में। यहाँ तो खैर एल्कोहल है, ये इनॉल नहीं है, ये भी टॉटोमेरिज्म दूसरे के हैं। यहाँ पे दो H होंगे, बोथ H इन्वॉल्व इन टॉटोमेरिज्म, तो ये बनेगा स्ट्रक्चर इनॉल में। यहाँ तो खैर दिख ही रहा है, अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज, कार्बन तो है, अल्फा H नहीं कोई भी है, और कार्बन sp2 नहीं है, सारे sp2 है इसमें। इसका ये टॉटोमर है, दो के दोनों H आएंगे टॉटोमर में, तो ये बन जाएगा इनॉल स्ट्रक्चर। और इनॉल कैसी है, एरोमेटिक है। ऐसे करके आप रास्ते आराम से हो। आर यू क्लियर, नॉट क्लियर? मैंने आपको मेजर क्लियर इनॉल सर। सब बना के दिखा भी दिए कि कौन सा इनॉल किसका होगा। मतलब यही तो आपका डाउट अगर होंगे भी, तो मैंने इसका इनॉल ये होता है, इसका इनॉल ये होता है, इसका इनॉल ये होता है, इसका, ये तीनों इनॉल है एक दूसरे के, मतलब ये इनॉल फॉर्म है इस कीटो की और इस कीटो की। यहाँ पे ये जो H लगा है, ये इन्वॉल्व होगा टोटोमेरिज्म के अंदर। यहाँ पे पूरा लिख दिया आप लोगों ने? यस सर। ये ओके, चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें, एक्सटेंशन ऑफ क्वेश्चंस। अगर हमें कंपाउंड किया इस टाइप का, विल इट शो टोटोमेरिज्म? अगर करेगा तो बना के दिखाओ क्या आएगा इसमें टोटोमर। यहाँ पर भी H तो है। इन द टू कंपाउंड, विच कंपाउंड कैन शो टोटोमेरिज्म?
हो गया? पहला करेगा नहीं रेशो बताओ, बोलो। करेगा सर। करेगा। H जाएगा इसमें N से। इट्स नॉट ऑलवेज कंपल्सरी कार्बन, वी कैन हैव आल्सो अदर एटम्स। तो यहाँ पे H चला गया, तो क्या होगा अगर आप शिफ्ट देखना चाहेंगे तो O विल टेक हाइड्रोजन, तो OH जाएगा इस केस में। यहाँ पे आ गया पाई बॉन्ड, ये आ गया इसमें, ये बनेगा इसका इनॉल स्ट्रक्चर। ये वाला शो करेगा नहीं करेगा टोटोमेरिज्म यहाँ पे बताओ? करेगा। ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? आपको दिखाता भी हूँ क्यों नहीं करेगा। इसमें क्या होता है, एक आपने पढ़ा होगा ब्रेड सूल। ब्रेड सूल का नाम सुना है? ब्रेड सूल, BREDTS। वो रूल क्या बोलता है कि ब्रिजहेड कार्बन कैनॉट बी sp2 हाइब्रिडाइज इन बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। बाइसाइक्लो कंपाउंड्स क्या होता है, ब्रिजहेड कार्बन्स कंपाउंड्स, ब्रिजहेड कार्बन कांट बी sp2 हाइब्रिडाइज। क्यों नहीं होता है कि अगर ये कार्बन sp2 होगा, दे कॉज लॉट ऑफ एंगल स्ट्रेन, stability is decreased tremendously. For that reason, we cannot have double bond in these positions. यहाँ पे या यहाँ पे we cannot have double bonds, क्योंकि उसमें क्या होता है अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाओगे तो क्या होगा इस केस में, they will like to have structure planar। अभी क्या होता है स्ट्रक्चर इज नॉन प्लेनर, तो इसलिए क्या होता है यहाँ पे कभी तो इसका इनोल नहीं बनाना है, इनोल इज अनस्टेबल, बनेगा ही नहीं, नो इनोल फॉर्मेशन। पहला होगा एरोमेटिक बन रहा है, सेकंड नहीं होता बिल्कुल भी है। कैन यू टेल नेक्स्ट वन, यस और नो? नो सर। नो क्यों नहीं करेगा बताओ? अच्छा, यहाँ तो कंडीशन फुलफिल हो रही है, अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज जाना चाहिए टोटोमेरिज्म में, तो क्यों नहीं गया बताओ? अच्छा, आंसर ठीक है, नहीं होगा टोटोमेरिज्म इसमें, नो टोटोमेरिज्म, नहीं आना ये इसमें सर टोटोमेरिज्म पे। हाँ जी, क्यों नहीं होगा इसमें? अल्फा कार्बन एरोमेटिक रिंग है ना, मतलब। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जाएगा ये वाला। हाँ। स्टेबिलिटी इज वेरी लेस, स्टेबिलिटी इज वेरी, नहीं वो कार्बन एरोमेटिक नहीं है, अभी कंपाउंड है नॉन एरोमेटिक, अब ये हो गया एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक स्टेबिलिटी बहुत कम होती है नॉन एरोमेटिक से, ये नॉन एरोमेटिक है, यहाँ पे कार्बन दिया है sp3 हाइब्रिडाइज, स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर और नॉन एरोमेटिक, बट ये हो गया आपका एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक क्या होता है, स्टेबिलिटी और कम होती है, एंटी एरोमेटिक स्टेबिलिटी और कम होती है, तो वो बिल्कुल आप नहीं बना सकते इस केस में। हो गया? ये कुछ एग्जांपल में आपको है, ये क्वेश्चन आपका एक आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको करा दिया। अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि ऑर्डर ऑफ इनॉल परसेंटेज और कीटो इनॉल परसेंटेज कंपेयर करने का क्वेश्चन पूछता है कि विच हैव हायर कीटो परसेंटेज, विच हैव हायर इनॉल परसेंटेज, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, सेकंड कैटेगरी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हो गया आपका पूरा? यस सर। यस सर। चलिए, तो क्वेश्चन पूछेगा परसेंटेज या इनॉल परसेंटेज डिटर्मिनेशन, इनॉल परसेंटेज। यहाँ पे एक सिंपल पॉइंट है, उसे लिख लीजिए, इसमें लिखो आउट ऑफ कीटो एंड इनॉल फॉर्म, आउट ऑफ कीटो एंड इनॉल फॉर्म, जो भी हो, ए मोर स्टेबल फॉर्म हैव हायर परसेंटेज, हायर परसेंटेज। कि अगर हमें कंपेयर करना है कि कीटो और इनॉल फॉर्म में से किसका अमाउंट ज्यादा है, तो हम चेक करेंगे स्टेबिलिटी। अगर किसी भी रीजन से स्टेबिलिटी बढ़ती है, जिस फॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उसी का परसेंटेज भी ज्यादा होगा।
मिक्सचर के अंदर। ये सिंपल पॉइंट है इसके लिए पूरा, कि किसी भी केस में क्या होता है, अगर अगर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, जिस फॉर्म की भी स्टेबिलिटी होती है, कीटो की हो चाहे इनॉल की हो, ऐसा कोई नियम नहीं है कि कीटो इज ऑलवेज मोर या इनॉल इज ऑलवेज मोर, ऐसा कोई रूल नहीं होता है। यहाँ पे हमारा मेन पॉइंट क्या है, स्टेबिलिटी पॉइंट। अब स्टेबिलिटी चेक कैसे करते हैं, यूजिंग सेम पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, एरोमेटिक नेचर रखनी होगी कंपाउंड की, हाइपर कंजुगेशन या और फैक्टर होंगे यहाँ पे, उनसे हम स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या, अगर आप देखें यहाँ पे, सपोज दिया कंपाउंड हैविंग कंपाउंड्स विद सिंगल सीओ ग्रुप, विद सिंगल सीओ ग्रुप, कीटो कीटो परसेंटेज हायर देन इनॉल परसेंटेज एक्सेप्ट एरोमेटिक, एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। मान लो हमें इसमें लॉजिक क्या होता है, मान लो हमें दिया कंपाउंड इस टाइप का CH3CO CH3 दे दिया है इसमें, तो कितना आएगा इसमें इनॉल परसेंटेज। कंपाउंड अगर सिंपल कीटोन से डिवाइड होते हैं, व्हेन यू आर सिंपल कीटोन्स और एल्डिहाइड्स, तो क्या होता है इस केस में, देयर इनॉल परसेंटेज लेस देन 0.1%, इट इज नॉर्मली नेग्लिजिबल। इतनी कम होती है कि इसका टेस्ट भी करना सोल्यूशन में मुश्किल होता है, या इनका प्रेजेंस को चेक कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, इतना परसेंटेज कम होता है। इट इज मोर देन 99.9%। तो इन सिंपल कीटोन एल्डिहाइड्स, यहाँ पे दोनों में सेम आएगा लॉजिक, CH3 COH, यहाँ आएगा डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CHOH। यहाँ पर भी क्या है, सेम कंसेप्ट है, इनॉल परसेंटेज इज नेग्लिजिबल, वही लिखोगे लेस देन 0.1%। इसका रीजन क्या होता है कि सिंगल कीटोन में ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन आता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, इसका रीजन क्या है कि वाई दे इनऑल नेग्लिजिबल, रीजन क्या है इसके लिए, वो है CO का बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी इज वेरी हाई देन C डबल बॉन्ड C बॉन्ड। सी, इसका जो बॉन्ड एनर्जी होती है नियरली होती है 607 किलो जूल्स पर मोल। डेटा आपको याद नहीं करना है, क्या ही करो डेटा याद करके। CO बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन C डबल बॉन्ड C। यहाँ पे क्या हुआ, देव C डबल बॉन्ड O स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है इसके अंदर, इसको आप ब्रेक करके क्या बना रहे हैं, वी आर फॉर्मिंग C डबल बॉन्ड C बॉन्ड, ये वीकर बॉन्ड होता है। इस वीक बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो कम होती है, इसलिए हम बोलते हैं जब कंपाउंड में सिंगल कीटोन होता है, सिंपल चेन अब मान लोगे यहाँ पे, इन सिंपल एल्डिहाइड और कीटोन्स दे विल हैव इनॉल परसेंटेज नेग्लिजिबल। ये पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब ये इसका मतलब क्या है, लास्ट पॉइंट का मीनिंग, अगर एरोमेटिक कंपाउंड बन गया तो, एक वाले एग्जांपल, सपोज मैं कंपाउंड दिया ये वाला, यहां पर भी सिंगल कीटोन दे रखा है, बट इसका जब इनॉल बनाते हैं तो ये बनता है कंपाउंड इनॉल। इनॉल तो है ना, फिनॉल, फिनॉल क्या है, ये इनॉल फॉर्म है बेंजीन के लिए, तो फिनॉल बन गया इसमें। इसमें क्या होता है, इनॉल कंटेंट कितना है, इनॉल परसेंट इज मोर देन 99%, 99.9 का पहुंचता है इसका इनॉल कंटेंट। ऐसा क्यों हो गया इस केस में, ये हो गया एरोमेटिक, बाई बिकमिंग एरोमेटिक हाईली स्टेबलाइज हो गया इसमें, बाई बिकमिंग एरोमेटिक स्टेबिलिटी इसकी बढ़ गई। इसलिए अगर ये कंपाउंड एरोमेटिक हो गया तो स्टेबिलिटी बढ़ गई बहुत ज्यादा, तो इट हैव हायर इनॉल इन द कीटो फॉर्म, कीटो का परसेंटेज इसमें नेग्लिजिबल हो जाएगा इस केस में। यहाँ पे क्या होगा इस केस में, इस नेक्स्ट केस में स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल इज वेरी वेरी हाई देन कीटो फॉर्म। क्यों हो गया, ड्यू टू इनॉल्स एरोमेटिक नेचर।
ठीक, डन। यस Yes, सर। sir. तो ये बेसिक पॉइंट है, मतलब एरोमेटिक होगा तो इनॉल बढ़ाती है उसमें। एक और बड़ा क्वेश्चन आता है जो कॉमन आता है, उसमें से कंपाउंड दिया होता है, इसमें पॉइंट आता है कि कंपाउंड हैविंग फॉर कंपाउंड्स हैविंग रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, reactive methylene group, that is CH2 group. बच्चे लोग आवाज आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है सर। Are एक कॉल आ गई थी इसलिए फोन थोड़ा कट गया। दिख रहा है साहब सब बोर्ड? yes, sir. Yes, sir. चलो, कंपाउंड हैविंग रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप CH2 होता है। CH2 कहाँ होता है? दो साइड में ग्रुप लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। CH2 होगा, एग्जाम्पल लिखेंगे कैसे लिखते हैं? CH2 बोथ साइड दे हैव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। G और G लगा दिया। G का ग्रुप कैसे होंगे दोनों यहाँ पे? दे हैव नेगेटिव I एंड नेगेटिव M इफेक्ट, दोनों होते हैं इसमें। नेगेटिव I भी होगा, नेगेटिव M भी होता है। एग्जाम्पल कैन बी टेकन लाइक CO ग्रुप लगे होते हैं दोनों साइड में, और दे कैन हैव नाइट्रो ग्रुप। ये दो कॉमन दिखते हैं आपको। CO मींस कीटोन एल्डिहाइड कुछ भी हो सकता है। अगर ग्रुप ऐसे दिख गए यहाँ पे तब क्या होता है? अगर ग्रुप ऐसे दिख गए कंपाउंड के अंदर तो क्या होगा? दे विल हैव हायर, दे हैव हायर, हायर इनफ हो सकते हो इनॉल परसेंटेज। कीटो से भी कम होगा इसमें, लेकिन डिपेंड करता है कैसे कंपाउंड होंगे। इसका जो मेन पॉइंट आएगा इसमें से लिख लीजिए, इनॉल परसेंटेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। इनॉल कंटेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। इसमें एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, ये क्वेश्चन गया में आ भी सकता है। CH3 CO CH2, लिखते हैं एग्जांपल। सपोज क्वेश्चन है ये दिया, CH3 CO CH2 CO OC2H5। दिस कंपाउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बोलते हैं एसिटो एसिटिक एस्टर, एसिटो एसिटिक एस्टर। फिर CH3 CO CH2 CO CH3 कॉल्ड एसिटाइल एसीटोन, कॉमन नेम है। और कंटेक्ट PH CO CH2 CO CH3। ये कंपाउंड फोर्थ सपोज है, कंपाउंड थर्ड है, 2 है, और ये 1 है। क्वेश्चन पूछा है इन द गिवन कंपाउंड गिव द ऑर्डर ऑफ इनॉल परसेंटेज इन द 4 कंपाउंड्स। कैन यू गेस? सर 3 to 1 3 to 1। ये ऑर्डर में ही है, 4 का हाईएस्ट होगा, 3 2 1, 4 3 2 1 इसका आंसर है। ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल था ये वाला। कैसे होता है समझते हैं। पहला तो सबसे कम होगा होगा इसमें, क्योंकि एक ही ग्रुप दिया है और जो कंपाउंड दिए हैं उसमें इनॉल क्यों इतना बढ़ता है उसको चेक करते हैं। तो इसका रीजन क्या है कि इसमें इनॉल इतना क्यों बढ़ गया? उसके डिफरेंट रीजन हैं। एक तो क्या होगा, एसिडिक नेचर चेक करोगे,
मिडल में जो अल्फा एच होते हैं, दिस इज कॉल्ड रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। सब में कॉमन दिख रहा है, दिस ऑल द कंपाउंड 2 3 4 दे हैव रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। क्या होता है, अगर आप यहां से सोचो, हमें चेक करना है एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 अल्फा कार्बन है, अल्फा अल्फा डैश कार्बन। तो अगर आपने अल्फा डैश से एच को निकाला, मैं आगे ड्रॉ नहीं कर रहा हूं तो कॉमन पार्ट ये बनाएंगे इसमें। और एक क्या आपने बनाया हुआ, CH3CO, CH माइनस CO। आपने यहां से H को निकाला, ये आपने यहां से H को निकाला, तो क्या होगा, जो मिडल में H होते हैं दे आर मोर एसिडिक नेचर। पहला ये पॉइंट समझना है कि दे आर हैविंग मोर एसिडिक हाइड्रोजन। क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बेस में कंजुगेट बेस, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इट इज मोर स्टेबल। वाई मोर स्टेबल, ड्यू टू मोर कंजुगेशन, ड्यू टू मोर रेजोनेंस। इसके अंदर रेजोनेंस ज्यादा होगा। देखो दो CO ग्रुप लगे हुए हैं विच हैव नेगेटिव M इफेक्ट। नेगेटिव I तो है ही दोनों का, नेगेटिव M भी है। यहाँ पे क्या रेजोनेंस केवल एक बार हो पाएगा, सिंगल CO ग्रुप विच हैव माइनस I और माइनस M इफेक्ट। यहाँ 2 CO लगे हुए हैं विच हैव माइनस I एंड माइनस M इफेक्ट। दोनों के अंदर माइनस M भी है और माइनस I भी है, नेगेटिव I नेगेटिव M इफेक्ट। 2 यहाँ 1, तो स्टेबिलिटी इज मोर। स्टेबिलिटी मोर का मीनिंग क्या होता है, दीज 3 कंपाउंड हैव मोर एसिडिक हाइड्रोजन देन फर्स्ट कंपाउंड। तो कंपाउंड 2 3 4 ऑल हैव हायर इनॉल देन फर्स्ट कंपाउंड। ये हुआ पहला पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट तो सबसे कम होगा, क्योंकि इस सब कंपाउंड में क्या होता है, अगर हमने H निकाल ले मिडिल कार्बन से, जिसको बोलते हैं रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, उस केस में इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा ही होगा, बिकॉज दे हैव मोर एसिडिक हाइड्रोजन्स ड्यू टू मोर स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। ये हुआ पहला पॉइंट। और एक पॉइंट आता है इसके अंदर, वो आता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये लिख दिया पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हो गया। Yes, sir. Yes, sir. अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या होगा कि अगर देखो ये हमारा कंपाउंड है कीटो फॉर्म के अंदर, CO, मैं खाली अब लिख रहा हूं खाली मिडिल पार्ट को, यहाँ पे ये इसकी कीटो फॉर्म है। हमने इसको बनाया इनॉल स्ट्रक्चर, कहीं से लगा दो, H को यहां भेज दो या H को यहां भेज दो, तो क्या होगा, COH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O। ये इसकी इनॉल फॉर्म है। यहां पर क्या होता है, इनॉल फॉर्म के अंदर क्या होती है, इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है इसमें, इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यू कैन यूज शॉर्ट वर्ड हियर IMHB। इसमें ऐसा हो पाएगा क्या, पॉसिबिलिटी है? नहीं है पॉसिबिलिटी। इससे होता क्या है, इसको किलेशन ड्यू टू इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और किलेशन, किलेशन इट increase stability of enol structure and therefore increase enol percentage, therefore enol percentage increase। इस केस में जब सिंगल CO होता है, सिंगल CO वाले केस में इस टाइप की इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या किलेशन पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ऐसे केस होते हैं तो क्या होता है, व्हेन कंपाउंड हैव रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, अगर वो इनॉल बनाते हैं तो इनॉल में क्या होती है, दे इनॉल विल शो किलेशन ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस किलेशन increase stability of enol structure. When stability increase, then the enol percentage will also increase. Are you getting this point? Yes, मैं इस क्वेश्चन में काफी सारे पॉइंट बोलूंगा इसी क्वेश्चन के थ्रू। आप ये क्वेश्चन समझ लीजिए बस, एक क्वेश्चन हो जाएगा तो आपका ये टॉटोमेरिज्म टॉपिक क्लोज कर देंगे इसके बाद, क्योंकि बहुत ज्यादा नीट में आता नहीं है, इतना आता है मैं आपको उससे ऊपर ही बना रहा हूँ। ये क्वेश्चन का थोड़ा अपर लेवल है, लेकिन आप ट्राई करो, बहुत मुश्किल नहीं है, और ये क्वेश्चन नीट में आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं है। तो यहाँ पे सब में क्या दिख रहा है, CH2CO कॉमन दिख रहा है। सब में क्या होगा, अगर हम बनाएंगे इनॉल स्ट्रक्चर, इनॉल कैन शो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कीटो फॉर्म में ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है। और जब भी एक्स्ट्रा बॉन्ड बनते हैं, ध्यान रखो कि व्हेनेवर देयर इज एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्मेशन, स्टेबिलिटी विल बी इंक्रीज।
तो इनॉल में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है बिकॉज ऑफ दिस किलेशन फैक्टर, कीटो में नहीं आती है। और ये कब पॉसिबल होगा? वेन एवर कंपाउंड हैव रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, मतलब CH2 के सराउंडिंग में ग्रुप होना चाहिए जिसका नेगेटिव I भी होता है और नेगेटिव M भी होता है, उस केस में ऐसा पॉसिबिलिटी हो पाएगी। आई होप इट इज क्लियर। अब आते हैं सर, आपने केस बोला कि 2, 3, 4 कैसे कंपेयर किए, अब आएंगे उस पॉइंट के ऊपर कि हाउ वी कंपेयर 2, 3, 4। इसको मिटा दें पॉइंट को। Yes, sir. तो 2, 3, 4 में क्या होता है? कंपाउंड 2 में इनॉल कम क्यों हो गई? देखो हमें चेक करना है इसका एसिडिक नेचर। कंपाउंड 2 में क्या है? इसका नाम है एसिटो एसिटिक एस्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसमें क्या दिख रहा है आपको? CH3 CO CH2 CO OC2H5। यहाँ O पे लोन पेयर होगा। इस CO का काम क्या होता है? CO है नेगेटिव I इफेक्ट एंड नेगेटिव M इफेक्ट। आपको लिखा था ना ऑर्डर ऑफ नेगेटिव M में एल्केन, मतलब एल्डिहाइड कीटोन्स का जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज्यादा होती है देन एस्टर। क्यों होती है इसमें? क्योंकि यहां तक क्रॉस कंजुगेशन, इस O पे लोन पेयर होंगे विच कैन बी गिवन टू CO ग्रुप, इट इज कॉल्ड क्रॉस कंजुगेशन। क्रॉस कंजुगेशन बोलते हैं इसमें। इससे होता क्या है? इस क्रॉस कंजुगेशन डिक्रीज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एबिलिटी, EWG एबिलिटी। इससे क्या होगा? एसिडिटी, एसिडिक नेचर और एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिटी ऑफ अल्फा H कुछ कम हो जाएगी इस केस में। इससे क्या होता है? इनॉल कम होता है, इनॉल परसेंटेज डिक्रीज आती है। केवल इस केस में ऐसा हुआ क्रॉस कंजुगेशन। आगे ग्रुप पे लोन पेयर कोई भी नहीं है, नो क्रॉस कंजुगेशन। बेंजीन में क्रॉस नहीं बोलते इसको है, बेंजीन में वी डोंट काउंट क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर होना चाहिए। अगर लोन पेयर होगा तब बोलते हैं क्रॉस कंजुगेशन। कंपाउंड 2 में क्या होता है? क्रॉस कंजुगेशन। कंपाउंड 2 में इनफैक्ट हम कंपेयर करते हैं तो एक्वा सोल्यूशन इट हैज इनॉल परसेंटेज अराउंड 8%। दिस कंपाउंड है इनॉल अराउंड 8%। कहां पे? एक्वा सोल्यूशन के अंदर, पानी के अंदर सॉल्वेंट वाटर होगा, उस वाटर सॉल्वेंट में इसका इनॉल परसेंटेज कितना होता है? नियरली 8%। इसका होता है अराउंड 24%, इसका तो बहुत होता है, मोर देन 70% होता है। देखो डाटा आपको याद नहीं करना है किसका कितना परसेंटेज है, बट हाँ कंपेरेटिव करोगे तो बढ़ेगा। इसमें क्या हुआ? क्रॉस कंजुगेशन। इन दो में नहीं है क्रॉस कंजुगेशन तो इसलिए 2 का इनॉल कम हो गया, 3 और 4 दोनों से। आई थिंक 1, 2 आपको क्लियर हो गए होंगे। 1 और 2, 1 तो सबसे कम था ही, 2 में कम क्यों हो गया? ड्यू टू क्रॉस कंजुगेशन। इन दोनों में क्या है? नो क्रॉस कंजुगेशन, तो इन दोनों का इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा कंपाउंड 2 से। आर यू क्लियर? Yes, sir. अब आते हैं अगले पॉइंट पे कि सर इसमें इसमें कैसे आपने बोल दिया। उसका रीजन है, डिफरेंस क्या है? मिथाइल तो कॉमन दिख रहे हैं, यहाँ पे अंतर क्या है? फिनाइल ग्रुप का। देखो फिनाइल से क्या होता है? जो कंपाउंड 4th है इसका नाम बोलेंगे बेंजोइल एसीटोन। बेंजोइल एसीटोन या एसिटाइल भी लिख लो, बेंजोइल एसीटोन लिख सकते हैं इसको, थोड़ी नाम में क्या है। कंपाउंड जो 4 दिया है इस केस में, इनॉल क्यों बढ़ गया? ड्यू टू बेंजीन रिंग। देखो अगर हम जो कंपाउंड 4 दिया है इसका ड्रॉ करते हैं कीटो फॉर्म, और फिर इसका हम ड्रॉ करते हैं इनॉल स्ट्रक्चर कंपाउंड 4th का। वी राइट बेंजीन ऑल्सो शोइंग कंजुगेशन। ये आपने बना दिया, इसका इनॉल स्ट्रक्चर बना दिया अपने, डबल बॉन्ड CH CO CH3। यहाँ पे क्या हुआ? ड्यू टू बेंजीन। अब आपको चेक करना है किस केस में रेजोनेंस ज्यादा होगा। इसमें रेजोनेंस कहां तक हो पाएगा? केवल यहां तक होगा रेजोनेंस। यहाँ पे कार्बन हो गया sp3 हाइब्रिडाइज, आगे रेजोनेंस नहीं बनता है, तो रेजोनेंस कैन अकर ओनली अप टू हेयर, खत्म रेजोनेंस। बट यहाँ पे क्या हुआ? रेजोनेंस, रेजोनेंस कैन एक्सटेंड अप टू हेयर। तो यहाँ पे क्या हुआ? रेजोनेंस ज्यादा होगा इस केस में, इसको होता है एक्सटेंशन ऑफ कंजुगेशन, एक्सटेंडेड कंजुगेशन। ये क्यों एक्सटेंशन हुआ इसमें? ड्यू टू बेंजीन रिंग इन्वॉल्व इन कंजुगेशन। इससे क्या होता है? रेजोनेंस बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इट इंक्रीज स्टेबिलिटी किसकी? ऑफ
enol form and therefore increase enol percentage. Are you clear? इसमें जो इनॉल स्ट्रक्चर है इसमें रेजोनेंस बढ़ गया, ये है कीटो फॉर्म इस कंपाउंड की और ये इस कंपाउंड की इनॉल फॉर्म। तो इस इनॉल के अंदर क्या हो गया, रेजोनेंस बढ़ गया ड्यू टू बेंजीन्स इन्वॉल्वमेंट इन कंजुगेशन। अगर रेजोनेंस बढ़ेगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी किसकी, इनॉल की, और जिसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी उसकी परसेंटेज भी बढ़ेगी सिस्टम के अंदर। आई होप इट इज क्लियर। Yes, sir. मैंने इस क्वेश्चन में आपको काफी सारे पॉइंट दिए हैं, यही पॉइंट क्वेश्चन में आपके होने हैं। इन पॉइंट के थ्रू आप क्वेश्चन आराम से अप्रोच कर सकते हो टॉटोमेरिज्म वाले क्वेश्चंस का। ऐसा कंपाउंड को दिखता है, आपको चेक करना है एसिडिटी, एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन्स ज्यादा होंगे तो इनॉल कंटेंट ज्यादा होती है। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन करा रहा हूं इस पॉइंट के ऊपर। और ये क्वेश्चन हो गया। Yes, sir. अगर मैं यहाँ पे कंपाउंड और लिखता है, सपोज इफ यू राइट कंपाउंड वन मोर, कंपाउंड नंबर 5, कंपाउंड 5 होता है सपोज पीएच सीओ CH2 COPH, एक और आता है बेंजीन इस तरफ, तो क्या होता है कंपाउंड 5 का जो इनॉल होगा और ज्यादा होता है कंपाउंड 4 से भी, अगर ये कंपाउंड 5 होता तो, क्योंकि दो बेंजीन आएंगे इसमें। वन मोर बेंजीन कैन कम इन कंजुगेशन, व्हेन टू बेंजीन कम इन कंजुगेशन रेजोनेंस और बढ़ेगा, स्टेबिलिटी और बढ़ेगी, किसकी, इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो परसेंटेज बढ़ेगी इनॉल फॉर्म की। आई होप इट इज क्लियर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। क्वेश्चन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, कभी क्वेश्चन आएगा एट मैक्स तो यही क्वेश्चन और बन सकता है नीट लेवल के लिए। तो कल भी क्लास का टाइम सेम रखेंगे हम लोग 8 से 9:30 तक, और कल ये हम टॉपिक को ट्राई करेंगे बाइंड अप करने का। हम फ्राइडे विल स्टार्ट मोस्ट प्रॉब्ली आइसोमेरिज्म चैप्टर, पहले वही पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। हो गया। Oh, yes. Yes, sir. Yes, sir. चलो चलो इसी पे क्वेश्चन कर लेते हैं और भी। यहाँ पे कंपाउंड दिया है एमिसो, एमिस मिथाइल COCH2 COOMe, MECO CH2 COOMe, एमिस मिथाइल ग्रुप, कंपाउंड 1 2, फिर आगे दिया होगा CH3, चलो CO CH2 COCH3, कंपाउंड नंबर 4 CH3 CO CH2 CHO, कंपाउंड नंबर 5, नहीं ये 3 या 4 हुआ, और लास्ट कंपाउंड है CHO CH2 CHO, कंपाउंड नंबर 5 दिया है। क्वेश्चन पूछा है 5 कंपाउंड बताना है, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ देयर इनॉल परसेंटेज, ऑर्डर ऑफ देयर इनॉल परसेंटेज। अभी आपको पॉइंट समझाया मैंने, उसी का क्वेश्चन दिया है। सर 5 का सबसे ज्यादा होगा। हाँ बोलो पूरा ऑर्डर क्या होगा। सही है, 5 4 3 2 1। सही आंसर है। रीजन भी क्लियर हुए। इसमें क्या, नो क्रॉस यस सर। कंजुगेशन, नो प्लस आई। इसमें क्या है, नो क्रॉस कंजुगेशन बट इट है प्लस आई। यहाँ पे क्या हुआ, एक प्लस आई, यहाँ 2 प्लस आई ग्रुप होंगे, 2 प्लस आई ग्रुप। यहाँ पे क्या होगा, प्लस आई भी है और एक प्लस एम ग्रुप होंगे, यहाँ पे दोनों का प्लस एम होगा। देखो ना, ओ पे लॉन पेयर है, 2 बार क्रॉस कंजुगेशन, प्लस एम मींस क्रॉस कंजुगेशन, तो क्रॉस कंजुगेशन 2 बार होगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉल पावर और कम हो जाती है। यहाँ पे क्या, क्रॉस कंजुगेशन तो एक बार हो पाएगा, बट एक प्लस आई वाला ग्रुप भी होता है, प्लस आई हो या प्लस एम हो, क्या करते हैं, दे ट्राई टू डिक्रीज एसिडिक नेचर।
ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, तो एसिडिक नेचर कम, इनॉल कंटेंट कम। यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हो कैसे होगा, डिपेंड्स ऑन एसिडिटी, एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन्स, अल्फा हाइड्रोजन्स। कौन से वाले, ई मिडल वाले। सब केस में मिडल अल्फा एच होंगे, दे विल टेक पार्ट इन टॉटोमेरिज्म। कीप इन माइंड दिस पॉइंट कि व्हेनेवर वी हैव मोर देन वन काइंड ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन्स इन बेसिक मीडियम, स्पेशली हमारा सारे केस में मोस्टली इतना डायरेक्ट बेसिक मीडियम फॉर टॉटोमराइजेशन, तो मोर एसिडिक अल्फा एच विल बी इन्वॉल्व इन टॉटोमेरिज्म। या तो आप मिडल वाली करेंगे, कोई भी मिडल ले लो, क्योंकि उस केस में क्या हुआ, दोनों केस में इनॉल बनती है। इनॉल सो स्टेबलाइजेशन ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कीलेशन फैक्टर भी इसमें इन्वॉल्व होता है। डन। ये पिछले पॉइंट का ही एप्लीकेशन था इस क्वेश्चन में। आगे चले। Yes, sir. अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन रहेगा इसमें, हाँ एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछते हैं CH3 CO CO CH3, और एक है इसका अपना इस टाइप का कंपाउंड विच हैव हाइयर इनोल परसेंटेज। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे डाउट में आते हैं इस क्वेश्चन के अंदर भी। कैन यू गेस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सर सेकंड वाला ज्यादा होगा। सेकंड ज्यादा हुआ, क्यों होगा? सही आंसर है सेकंड ज्यादा होगा। इफ यू मेक द इनॉल स्ट्रक्चर, यहां से इन्वॉल्व करोगे, यहां से एक अल्फा इन्वॉल्व करोगे आप, तो यहाँ होगा OH ग्रुप। यहाँ क्या होता है, इंट्रा मॉलिकुलर H बॉन्डिंग। इसका जो इनॉल बनता है इट इज अराउंड नियरली 100%। कीटो बचता ही नहीं है, इतना इनॉल बनता है। तो सर यहाँ भी ऐसा होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं होता है। इसका इनॉल आता है नेग्लिजिबल, मतलब लेस देन 0.1% आप बोल सकते हैं, बहुत कम होता है इसमें इनॉल। इतना कम होता है कि वी नेग्लेक्ट। रीजन क्या होता है, देखो इस केस में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है, और क्या अराउंड सिंगल बॉन्ड, पहले क्या है, ग्रुप का हुआ रोटेशन अराउंड दिस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, पहले ग्रुप का रोटेशन होता है, और क्या है रोटेशन से ये आपको मिलेगा स्ट्रक्चर CH3COCO CH3। ये ग्रुप अरेंज होंगे ट्रांस टाइप के अरेंजमेंट के अंदर, क्योंकि ऐसा होने से क्या होता है, इसके अंदर रिपल्सन कम होंगे, रिपल्सन और ओवरऑल मिनिमाइज। और अगर हम इसका बनाते हैं टॉटोमर और इनॉल स्ट्रक्चर, तो क्या बनेगा इसमें इनॉल में, यहाँ पे H लगा इसके पास, तो CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे OH आ गया, और यहाँ पे CO ग्रुप है। नो किलेशन पॉसिबल, नो किलेशन मीन्स नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामोलिकुलर, क्योंकि ये ग्रुप दूर दूर होंगे, दे कांट टेक पार्ट इन किलेशन फैक्टर। ग्रुप का रिपल्सन होता है, उसको अलाउ नहीं करता है इनको पास आने के लिए भी यहाँ पे, तो उससे क्या होता है, किलेशन नहीं हो पाएगा। तो ये जो इनॉल बनती है, तो इनॉल का कितना होगा परसेंटेज, नेग्लिजिबल। तो इनॉल परसेंटेज बिकम नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल। सच ए कंपाउंड है इनॉल परसेंटेज नेग्लिजिबल। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था।
डन, आर यू क्लियर? Yes. Yes, sir. इसमें एक पॉइंट और था, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन दिस इनॉल परसेंटेज, वो चेक कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। देखो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन द इनॉल परसेंटेज। इसमें क्वेश्चन लेते हैं, एक डायरेक्ट क्वेश्चन को लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं आएंगे इसमें। ऐसे क्वेश्चन दिया है, एसिटो एसिटिक एस्टर, एसिटो जो कंपाउंड था, पहले CH3CO, CH2CO, CH3, OC2H5, दिस इज कॉल्ड एसिटो एसिटिक एस्टर। It has around 8% enol in aqueous medium, aqueous solvent, but in n-hexane solvent, solvent is non-polar. N-hexane solvent, enol content is around 76%. क्वेश्चन पूछते हैं कि एक्सप्लेन वाई, सब क्यों हो गया। ये है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर पॉइंट। कैन यू गेस? देखो लॉजिक क्या आएगा इसके अंदर, ये हमारा है कीटो फॉर्म, यहाँ पे क्या होता है, विद वाटर मॉलिक्यूल्स दे विल टेक पार्ट इन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे सॉल्वेंट वाटर है। तो यहाँ पर क्या होता है, दिस एक्वस सॉल्वेंट में क्या होता है, एक्वस मीडियम सॉल्यूशन, देयर इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग हो जाएगी, किससे होगी, एच बॉन्डिंग विद वाटर सॉल्वेंट। लेकिन क्या होता है, अगर आपको सॉल्वेंट है एन हेक्सेन, यहाँ पे कोई भी इस टाइप के इंटरेक्शन नहीं होते हैं, तो क्या होता है, कंपाउंड कन्वर्ट टू इनॉल स्ट्रक्चर, कंपाउंड कन्वर्ट टू इनॉल फॉर्म, so that it can show chelation factor। अगर आपको सॉल्वेंट वाटर नहीं होता है तो क्या होगा, विदाउट सॉल्वेंट वाटर दे विल अंडरगो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, इट्स शो chelation, this chelation increase stability, chelation increase stability of enol and hence enol percentage also increase। तो सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर आपका सॉल्वेंट वाटर होता है उस केस में भी कीटो का अमाउंट ठीक ठाक होती है, बट अगर आपने सॉल्वेंट को कर दिया नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है, ऐसे कंपाउंड स्पेशली दे अंडरगो किलेशन, जितना ज्यादा किलेशन होगा उसका स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और अगर उसका स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो उसका परसेंटेज भी बढ़ेगा, किसका, इनॉल फॉर्म का। मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको समझ में आ जाना चाहिए। Yes, sir. ठीक है, तो आज की सेवा समाप्त है, ये आपका टोटल टॉपिक खत्म करते हैं। कल आप पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्लास में, और वो होगा इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट्स का बेसिक ऑर्डर्स, स्टेबिलिटी ऑर्डर्स पढ़ लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास से वी कैन स्टार्ट आइसोमेरिज्म। तो कल चैप्टर ये बाइंड अप करेंगे जीओसी को। ओके, Yes. Yes, sir. ठीक, ओके, Thank you, sir. थैंक वेलकम यू सर। Thank you, वेलकम sir. वेलकम 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 बच्चे लोग, थैंक यू सर। वेलकम। लिखा बच्चे लोग ऑनलाइन सारे?